तो ठुलान्थे मेर शो ननान्थे मेर प्यार तो 20 सितंबर सामान्य आज विशेष आज मैं तीन थे बताने वाला हूँ हिंदी दिवस और भाषा का क्या महत्व है। और जाना चाहिए ना, नहीं तुम लोग नहीं क्या मंच पे आसीन माननीय वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय, विपणन प्रबंधक महोदय, राजभाषा संपर्क अधिकारी, प्रबंधक कार्मिक, राजभाषा अधिकारी व इस सभागार में उपस्थित समस्त विभागाध्यक्ष व अधिकारीगण, जैसा कि हम सबको विदित है कि 14 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में और हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है और आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम लोग जानते हैं कि हम निगम में कोई भी कार्य का शुभारंभ साथ ही साथ मैं विपणन प्रबंधक आग्रह करूंगा कि वरिष्ठ प्रबंधक के लिए मंच पर आए और हमारे श्री के शर्मा जी धन्यवाद। अब मैं वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय से पुनः आग्रह करूंगा आप सरस्वती अब मैं विपणन प्रबंधक महोदय से आग्रह करूंगा कि वह फूल अर्पण करें चित्र पर। माला उधर करनी पड़ेगी, चेहरा ढकना नहीं करना चाह रहा जी सर। अजय का तो हाँ सर, अब सही जी सर। तदुपरांत मैं प्रांगण में उपस्थित सभी अधिकारीगणों से आग्रह करूंगा कि वह एक एक कर आए। उन्नति संभव है अगर हमें अपनी भाषा का ज्ञान है, तभी हम किसी के हृदय की पीड़ा का निवारण कर सकते हैं। अर्थात हम अपनी मातृभाषा में ही अपने समस्त देशवासियों के दुखों को समझ सकते हैं और उनके दुखों को बांट भी सकते हैं। भारत के अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मैं राजभाषा संपर्क अधिकारी प्रबंधक कार्मिक एकत्रित हुए हैं और हिंदी दिवस के इस उपलक्ष्य पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।
14 सितंबर आज ही के दिन 1949 में हिंदी को आधिकारिक तौर पर देवनागरी लिपि के साथ हिंदी को राष्ट्र तौर पर राष्ट्रभाषा घोषित किया गया एवं राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का दर्जा देने पर हिंदी हम सबको साथ मिलकर इसको एक हर्ष और उल्लास का एक पर्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रयासों से प्रशिक्षण और प्राइज से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाए रखेंगे। उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जय राजभाषा, जय हिंद। साथियों, हम हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस मनाते ही हैं और एक गर्व की बात भी है, लेकिन मनाने के साथ साथ इसको हर दिन जहन में रखना अनिवार्य है। और मेरे लिए तो इतना भर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस वर्ष का शील्ड लेके आओ तो हम माने कि हमने सच्चे अर्थों में हिंदी दिवस मनाया है। तो जो शील्ड जीतने का है, राजभाषा शील्ड है, उसके क्या मापदंड है, मैं महोदय से अनुरोध करूंगा कार्मिक विभाग के कि सभी को इस चीज़ का अवगत कराएं और सभी फिर इस दिशा में कार्य करें। और वर्ष जब 21-22 का घोषित हो तो वो शील्ड फैजाबाद मंडल का हो। तो इस तरह की सोच के साथ आप कार्य करें तो सारी बातें फिर क्रियान्वित हो जाएंगी। और आपने क्योंकि यहाँ पर विभागाध्यक्ष को बुलाया गया है, कोविड के रूप को देखते हुए, तो अब आप लोगों का जिम्मेदारी बढ़ जाता है किस रूप में हम इसको जो शील्ड जीतने की बात है उसको आगे बढ़ाएं। और वो कुछ इस तरह से चर्चा प्रत्येक कर्मचारी के साथ विभागाध्यक्ष करें कि वो उसके जहन में आए, हाँ, कि कोई विभाग अपने स्तर पर अच्छा कार्य करे न करे, लेकिन मेरा विभाग अपने स्तर पर हिंदी के लिए अच्छा कार्य करेगा। तो जो भी प्रपत्र होते हैं, जो आप लिखते हैं, जो टिप्पणियाँ आप देते हैं, वो सब जो है हिंदी का प्रश्न होते हैं, वो सब देखा जाता है। और अभी गृह मंत्रालय से हिंदी के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। इतना बहुत बेहतरीन जो संवाद हमारे गृह मंत्री जी ने लिखा है, वाकई वो बहुत ही कुछ उसमें उन्होंने संदेश देने की कोशिश किया है। पूरे राष्ट्र को उन्होंने पिरोने की बात किया है हिंदी भाषा के माध्यम से। तो इस संदेश को केवल संदेश तक ही ना रखा जाए, इसको जो है चिंतन करें, इसका मनन करें। और एक एक शब्दों में बहुत कुछ छुपा है। तो जो भी हमारे अध्यक्ष महोदय ने लिखा है, हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जी ने लिखा है, गृह मंत्री जी ने जो संवाद हमको प्रेषित किया, और जिन्होंने इस संदेश को पढ़ा उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से उनके शब्दों को हमारे बीच में रखा। अब जिम्मेदारी हमारी है, और जिम्मेदारी तभी दिखेगा जब ये राजभाषा शील्ड मंडल फैजाबाद को मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको स्वस्थ होने की मनोकामना करता हूँ और
अच्छे कार्य करने के लिए आपको असल प्रयासरत आप रहें। और तो मेरी शुभकामनाएं सभी कर्मचारी को। धन्यवाद। तो भाषा का कितना महत्व होता है ये मुझे तब पता चला जब मैं जोहारी सौखा डिक्शनरी लिख रहा था। तो हमारे कई सारे शब्द हैं जो ह उच्चारण से बोले जाते हैं। हिंदी में ये लिपि नहीं होने के कारण से हम उसको जो उच्चारण होता है उस रूप में लिख नहीं पाते हैं। तो ये मैंने वो लिपि बनाने की कोशिश किया है। ह ह ह ह साइलेंट और अ जोर से ह। तो जैसे संयुक्त लिपि हिंदी में होता है अक्ष, त्र, ज्ञ, ऋ। तो इसी तरह से एक संयुक्त शब्द ह अगर हो जाए तो फिर हम अपनी बोली भाषा को शुद्ध रूप से उच्चारण करने में हमको बहुत ही मदद मिलेगी और हम अपने जो वास्तविक बोली भाषा है उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने में सफल होंगे। तो हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो कस लग भल लगी। तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो की कलाती मैदाकार चेचवा।